खबर साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर स्थित अमर कॉलोनी से है, जहां अमर कॉलोनी मार्केट में विश्व हिंदू परिषद ने उत्तम नगर में हुई होली घटना के विरोध में धरना और विरोध मार्च आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत तरुण कुमार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के मौन के साथ हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और वीएचपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल और लाजपत जिला अध्यक्ष करण कपूर ने घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए दिल्ली से यह हमारी खास रिपोर्ट। बंसल जी, आज आप लोग पूरा जो है मार्च निकाले हैं अमर कॉलोनी इलाके में लाजपत नगर रिंग रोड पर तरुण के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो लाजपत जिला है उसने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। उस प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से हमने सरकार को, शासन प्रशासन को, दिल्ली के लोगों को ये चेतावनी दी है कि उन जिहादियों को ये चेतावनी दी है कि आखिरकार हिंदुओं को अब गाजर मूली की तरह आप नहीं काटेंगे। इस तरह से हमारे मंदिरों पर, हमारे तीर्थ स्थलों पर, हमारे त्योहारों पर और हमारी धार्मिक यात्राओं पर अनवरत रूप से जो हमले इस्लामिक जिहादी फोर्सेज करते हैं वो अब स्वीकार नहीं होगा। जिन लोगों को हमने बचाया, जिन लोगों ने हमने हर तरह की सहायता दी, जिन लोगों के साथ हमने व्यवहार किया, वही हमारे जान के पैसे बन जाएंगे, ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। उत्तम नगर के अंदर जिस तरह से हुआ वो इसी बात का एक उदाहरण है कि जिस तरह से जिहादी तत्व जिनको लोग शरण देते हैं, जो लोग शरण देते हैं उन्हीं को शरणार्थी बना देते हैं, उन्हीं के घर में जाकर के हमले करते हैं। आखिरकार हिंदुओं को इस तरह से त्योहार के अंदर भी त्योहार मनाने की परमिशन नहीं है। एक छोटी सी बच्ची के हाथ से अगर पानी का गुब्बारा वो गिर गया, उसके 2 छींटे उस रंगरेजन के पास पड़ गए जो कि पूरे दिन रंगाई का काम करती है, हिंदुओं के कपड़े रंगती है, तो आखिरकार उससे क्या घट गया उनका। और वो घर में जाकर के जिस तरह से तरुण की माँ, बाप, उनके दादा के हाथ तोड़ दिए और जिस तरह से तरुण को निर्मम हत्या सरेआम कर दी। ये दिल्ली है क्या है? देश की राजधानी के अंदर अब तक पिछले 1 दशक के अंदर 5 दर्जन से अधिक लोगों को इस तरह से खत्म किया जा चुका है। कल मैं इसकी सूची जारी करने वाला हूँ और शासन प्रशासन सरकार की आंखें खोलनी है कि आखिरकार इन सारी घटनाओं को रीओपन किया जाए। जो जिहादी है उनको, जो छूट गया उनको गिरफ्तार किया जाए और एक SIT का गठन करके इन सब चीजों को पूरा और रीओपन करके उन सबको कानून के अंदर लाया जाए। और जो पीड़ित परिवार है उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए, हमें सुरक्षा देनी होगी और साथ ही साथ उनको मुआवजा देना पड़ेगा। आगे इस तरह की घटना न घटे इसके लिए उनको समुचित प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो आज इस समाज ने स्वीकार कर लिया है, ये संकल्प लिया है कि हम किसी भी तरह का हमला, किसी भी तरह का दुराचार, किसी भी तरह का पापाचार और किसी भी तरह का ये जो क्राइम है दिल्ली के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दिल्ली के लोगों का संकल्प है, बजरंग दल का संकल्प है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई भी जिहादी उस मानसिकता को सदा के लिए समाप्त करना। सुजाता जी, क्या कहेंगे? आज आप जो है पूरा तरुण के लिए, पूरा हिंदू समाज इस समय इकट्ठा हुआ और सबकी एक ही डिमांड है कि आरोपियों को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा ऐसी वारदात को कोई अंजाम देने का सोचे भी नहीं। और ये दिल्ली हमारी जो राजधानी है, इसमें अगर इस तरह की वारदात होती है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से किसी की निर्मम हत्या कर देना, वो भी त्योहार के दिनों में, ये अब दिल्ली वासी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और दिल्ली वासी ही नहीं, पूरा हिंदू समाज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए सरकार से हमारी यही डिमांड है कि इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा अपने दिमाग में और सोचे भी नहीं इस तरह की हत्या को। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ममता चोपड़ा। ममता जी, आज आप लोग पूरा पूरा जो है तरुण के लिए, इंसाफ के लिए पूरे अमर कॉलोनी में घूमे हैं, मांग किए हैं, उसको इंसाफ मिले। जी, हम यही चाहेंगे जो तरुण के जो गुनाहगार हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और एनकाउंटर किया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से, जल्दी से जल्दी उन पे एक्शन लिया जाए और तभी उनके परिवार को शांति मिलेगी और हम लोगों को भी, हम हिंदुओं को भी तभी शांति मिलेगी जब उनको फांसी की, मुसलमानों को फांसी की सजा दी जाएगी। अब हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हिंदुओं के ऊपर जुर्म हो रहा है, सरेआम हो रहा है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं।
हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसको इस पे अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक वटानी, अमर जोनी निवासी में। क्या कहेंगे आज आप लोग जो है तरुण को लेकर पूरा मार्च निकाले अमर कॉलोनी? ये तरुण को लेकर आज आक्रोश रैली निकली है। यहाँ पर जो उनके साथ हुआ, एक छोटे से 2 छींटे पड़ने की वजह से उसका मर्डर कर दिया गया, जो बहुत ही गलत है। हम सिर्फ एक ही इंसाफ करते हैं, एक ही डिमांड करते हैं कि उनके दोषियों को फांसी दी जाए। इसके अलावा कोई और चीज नहीं, सिर्फ फांसी की सजा की अपनी जो सरकार है, जो अपना न्यायालय है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तरुण के जितने भी अपराधी हैं उनको खाली सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड मिले।